Good morning, everyone. First of all, thank you so much, खन्ना सर. आपने इतना अच्छा इवेंट ऑर्गेनाइज किया. Well, thank you so much, everyone. Well, मैं आपसे दो तीन बातें करना चाहूँगा जो मुझे लगता है कि मैंने अपनी लाइफ में It's been 12 years, 12 साल मुझे इस इंडस्ट्री के साथ हो गए, राइट. सो 12 सालों में बहुत कुछ एक्सपीरियंसेस गेन किए और बहुत सीखा समझा. और एक छोटे से शहर से बिलोंग करता था, स्मॉल टाउन, एंड लाइफ को एक्सप्लोर कर पाया, बहुत अच्छी जिंदगी जी पाया, राइट. सो मुझे ऐसा लगता है कि इनिशियल डेज में व्हेन आई स्टार्टेड डायरेक्ट सेलिंग, सो मैं हमेशा सिखाया करता था अपने जो टीममेट्स हुआ करते थे कि तीन चीज़ें बहुत ज़्यादा मैटर करती हैं हमें इस बिजनेस में आगे बढ़ने के लिए. द फर्स्ट थिंग दैट इज़ हम किस प्लेटफॉर्म में हैं. और मुझे आज बोलने की ज़रूरत नहीं है. आई कैन प्राउडली से कि पूरे हिंदुस्तान में द मोस्ट इमर्जिंग ऑर्गेनाइजेशन अगर कोई है, उसके पीछे का रीज़न आप सबको पता है. आपको पता है व्हाट इज सीबकथॉन, व्हाट इज बायोसैश. लेकिन एक चीज़ तो मैं बोलना चाहूँगा कि आने वाले टाइम पे नेटवर्क मार्केटिंग का दूसरा नाम ही बायोसैश होगा हिंदुस्तान में. इतना तो समझ में आता है, राइट. सो वी हैव द बेस्ट प्लेटफॉर्म. जो पहली चीज मैटर करती है आपको सक्सेसफुल होने के लिए, राइट. सेकंड थिंग जो मुझे लगता है हमेशा मैं सिखाया करता था, दैट इज व्हाट मेंटोरशिप. आज मुझे बोलने की जरूरत नहीं है, बायोसैश के पास अपने आप में इतनी जबरदस्त लीडरशिप है. चाहे भूपेंद्र सर, निखिल सर हो, गुरिंदर सर हो या रघु सर एंड टीम हो, एंटायर मैं सभी को काफी सुनता रहा हूँ स्टेज से हमेशा. कभी आई स्टिल रिमेम्बर, आज मैं सर के साथ खड़ा हुआ था, गुरिंदर सर के साथ खड़ा हुआ था, विशाल सर के बगल में खड़ा हुआ था. आई स्टिल रिमेम्बर नासिक में कभी नीचे बैठकर मैं सर के सेशंस अटेंड किया करता था, स्पीचेस सुना करता था. और एक बार मिलने के लिए कि यार एक बार मुझे हैंडशेक करने का मौका मिल जाए, एक सेल्फी मिल जाए. उस समय सेल्फी का क्रेज नहीं था, एक फोटोग्राफ क्लिक हो जाएगा, बहुत अच्छा होगा. आई स्टिल रिमेम्बर गुरिंदर सर को देखा करते थे और वो चार्म लगा करते थे, यार एक बार मिल लूं, राइट. सो दिस इज व्हाट कि वहां से हर चीज बदलती है. अगर आपके पास अच्छी मेंटोरशिप है और यहाँ पे इतनी जबरदस्त लीडरशिप के साथ, मुझे ऐसा लगता है कि बेस्ट लीडरशिप है हमारी बायोसैश के पास, बायोसैश के साथ. और मुझे लगता है कि बहुत अच्छा हो सकता है अगर हम इस चीज को बहुत अच्छे तरीके से अपने अपलाइंस के साथ उनको फॉलो करना स्टार्ट करें, उनसे प्रॉपर कम्युनिकेशन में रहें, उनकी टीचिंग्स को हम फॉलो करना स्टार्ट करें, उसको इंप्लीमेंट करना स्टार्ट करें. डेफिनेटली बहुत आगे हम सब जा सकते हैं. मेरा ग्रो करने का यही एक सबसे बड़ा रीजन था कि मैं बहुत अच्छा फॉलोअर था हमेशा से और चीजों को बहुत अच्छे तरीके से इंप्लीमेंट करता था. एंड दैट वाज द रीजन कि मैं ग्रेजुअली मैं ग्रो करता गया. एंड द थर्ड थिंग जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होती है वो मैटर करते हो आप. जो यहाँ पे भूपेंद्र सर ने बहुत अच्छी बात बोली कि आपको फोकस्ड होना चाहिए. कुछ लोग 4 दिन काम करते हैं, 2 दिन फिर रिलैक्स मोड पे चले जाते हैं, तो वापस आप जीरो ही हो जाते हो. और ये कितनी सारे ट्रेनिंग सेशंस में हमें बताया जाता है कि ये मोमेंटम जो हम ब्रेक करते हैं ना कहीं बहुत बड़ा रीजन होता है. बिकॉज यू आर एवरीथिंग. आप अपने टीममेट्स के लिए सब कुछ हो, राइट. आपको मैं हमेशा बोलता हूं कि एक जो लीडर होता है जो अपनी टीम को रिप्रेजेंट करता है, उसको सबसे ज्यादा काम भी करना चाहिए, सबसे ज्यादा सीखना भी चाहिए, सबसे ज्यादा कम्युनिकेशन स्किल्स पे वर्कआउट करना चाहिए उसे. सबसे ज्यादा मुझे ऐसा लगता है कि हर एस्पेक्ट में यू मस्ट बी द बेस्ट. आपको बिल्कुल बेस्ट होना चाहिए. लोग हमेशा बोलते हैं अपने टीममेट्स को कि यार काम करिए जबरदस्त तरीके से. मुझे लगता है कि सबसे पहले आपको यू हैव टू कम आउट फ्रॉम योर होम. आपको घर से बाहर निकलना चाहिए. देन आपको वो बेंचमार्क वो सेट करना चाहिए, एग्जाम्पल सेट करना चाहिए. मेरे साथ हमेशा से ये रहा है. मैं आज जो भी कुछ हूं, आज हमारे पास बेस्ट ऑर्गेनाइजेशन है, बेस्ट मेंटोरशिप है, उसके बाद सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है हमारी, राइट. एंड फ्रॉम द फर्स्ट डे मुझे नहीं लगता कि मुझे एक कॉल भी आया करते थे कि यार मोटिवेट करने के लिए कभी मैं डल पड़ा हुआ हूं कि भाई साहब काम करिए, राइट. या कभी मेरे दिमाग में कुछ और चलना स्टार्ट हुआ हो. मैं आपको बता दूं इस इंडस्ट्री से पावरफुल इंडस्ट्री कुछ नहीं हो सकती. मैं बहुत कॉमन सा बंदा था, एक छोटे से स्कूल से पढ़ा था, अपना बीटेक किया भोपाल से, और बिकॉज ऑफ दिस इंडस्ट्री. और मुझे लगता है कि मैं कभी जिंदगी में डिस्ट्रैक्ट नहीं हुआ. डिस्ट्रैक्ट ना होने का एक सबसे बड़ा रीजन था मेरी फैमिली, क्योंकि मुझे ये पता था और ये चीज मुझे आज भी पता है कि मेरी क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी है, मैं कहां से उठ के आया हूं और मुझे क्या करना है और मुझे कहां पे जाना है. मैं हमेशा बोलता हूं कि अगर मैं अपनी कार ड्राइव कर रहा हूं तो मुझे पता है कि रास्ता मुझे लेकर कहां पे जाएगा, मेरा डेस्टिनेशन क्या है, और ये हम सबको पता होना चाहिए. एंड दैट वाज द मेजर रीजन कि मेरे परिवार की जो रिस्पॉन्सिबिलिटी थी या मैं अपनी लाइफ में जो करना चाहता था,
मैं उन सारी चीजों से कभी भी डिस्ट्रैक्ट नहीं हुआ। उसका एक सबसे बड़ा रीजन था कि मुझे पता था मुझे क्या करना है, मेरे ऊपर क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी है, एंड दैट वाज द बिगेस्ट रीजन। मैं अपनी लाइफ को एक नेक्स्ट लेवल पे लेके जाना चाहता था, अपनी फैमिली को नेक्स्ट लेवल पे लेके जाना चाहता था। बहुत सारी चीजें ऐसी फैमिली में हुआ करती जो मुझे अच्छी नहीं लगती थी, राइट। वो मेरी फैमिली का फाइनेंशियल स्टेटस हो या घर की प्रॉब्लम्स हो, बिकॉज ऑफ ये जो फाइनेंशियल क्राइसिस चला करते थे, बहुत सारी चीजें थी, और मुझे लगता था अगर मैं ये सारी चीजें नहीं करूंगा तो कौन करेगा। एंड दैट वाज द रीजन कि अगर मैं दूसरे डिस्ट्रैक्शंस पे या कहना चाहिए कि और चीजों में मैं उलझ गया या बाकी चीजों पे मैंने खो गया, तो मुझे लगता है कहीं ना कहीं लाइफ की एक सबसे बड़ी मिस्टेक होगी। एंड जो थर्ड थिंग मैं बात कर रहा था अपने आप की, एंड दैट वाज द मेजर रीजन कि मैं कभी डिस्ट्रैक्ट नहीं हुआ। उसका रिजल्ट क्या निकला मैं आपको बता सकता हूं कि मैंने अच्छे कॉलेज से अपना बीटेक किया था। हो सकता था अगर मुझे ये इंडस्ट्री नहीं मिलती तो हो सकता था कि शायद मैं एक हाई पेड प्रोफेशनल बन जाता, किसी अच्छी सी एमएनसी में 40-50 हजार लाख रुपए की मैं नौकरी कर रहा होता। लेकिन नहीं, पावर क्या थी कि एक कॉमन एक छोटे से शहर से बिलोंग करने वाला बंदा, जिसके अंदर ना तो एक एवरेज लुक्स वाला जिसको कुछ आता जाता नहीं या इतना ज्यादा टैलेंट नहीं था सिर्फ एक डिग्री के अलावा, लेकिन इस इंडस्ट्री के कारण से मैं आपको इतना मैं बोल सकता हूं कि आप ये बोल सकते हो कि आप अपनी लाइफ के बेस्ट प्लेटफॉर्म पे हो, बेस्ट जगह पे हो, बेस्ट इंडस्ट्री पे हो। उसका एक छोटा सा एग्जांपल मैं अपना दे देता हूं, राइट। सो इट्स बीन 12 इयर्स, 12 साल मुझे हो गए, आई एम नॉट इवन 30। मैंने अप्रोक्सीमेटली इस इंडस्ट्री से मैंने अपने 2 घर खरीदे, जिसमें से एक मेरे पास अपार्टमेंट है, एक मेरे पास अपना डुप्लेक्स है। इसके अलावा मैंने एक फार्म हाउस लिया था अपने होम टाउन पे, एंड इसके अलावा मैंने पहली कार ली थी मैंने फोर्ड फिगो। सेकंड कार मैंने ली थी दैट वाज स्कोडा ऑक्टेविया व्हेन आई वाज 22। 24 लाख की कार से मैं उस टाइम पे घूमा करता था। एंड उसके अलावा थर्ड कार मैंने अपनी सिस्टर को होंडा सिटी गिफ्ट करी थी। एंड द फोर्थ कार लोग बोलते हैं सर लाइक कि निखिल सर ने बोला कि एमजी हेक्टर कैसे चलती है। सर मुझे नहीं पता, बिकॉज वो कार मैंने अपने डैड को गिफ्ट करी है, मैंने उसको ड्राइव नहीं किया। हार्डली मैंने 500 किलोमीटर चलाई होगी, राइट। और पापा ने सिर्फ इतना बोला था कि यार इसके टायर थोड़े से छोटे हैं। फिगो मेरी डैड ड्राइव किया करते थे, तो इसके टायर थोड़े छोटे हैं, और इंडियन रोड्स आपको पता ही है कि कितनी जबरदस्त है। सो एंड दैट वाज द रीजन कि यार लगा कि यार देनी है, बिकॉज डैड का रिटायरमेंट 62 ईयर्स की एज में होएगा, अभी वो 52 के हैं, राइट। सो 52 साल की उनकी एज है, तो मुझे लगा कि यार कुछ अच्छा कर रहे हैं, क्योंकि बचपन से ये ड्रीम था कि कभी मेरे डैड किसी फैमिली फंक्शन में जाए तो उनका भी एक रुतबा हो। और लिटरली भी लास्ट टाइम मैं अपने घर के एक फंक्शन में गया था, और जब डैड उसको एमजी हेक्टर को ड्राइव करके जब उस फंक्शन में एंटर कर रहे थे, तो उनके चेहरे पे जो स्माइल था और जो उनका एक एटीट्यूड था, दैट वाज नेक्स्ट लेवल। बहुत उसको उस चीज को फील कर रहा था कि कभी वो भी दिन था जब हमारे घर पे लूना हुआ करती थी, और उसमें 4-5 फैमिली मेंबर्स जाया करते थे किसी फैमिली को अटेंड करने के लिए। एंड बिकॉज ऑफ दिस इंडस्ट्री, शायद किसी नौकरी में होता तो मैं अपनी मारुति स्विफ्ट की प्लानिंग कर रहा होता, लेकिन बिकॉज ऑफ दिस इंडस्ट्री आई गिफ्टेड ब्रांड न्यू एमजी हेक्टर, जिसकी कीमत अप्रोक्सीमेटली 20-22 लाख रुपए जो मैंने अपने डैड को गिफ्ट करी। मुझे लगता है इससे बेस्ट लाइफ कुछ नहीं हो सकती। अगर मैं अपनी लाइफ की मैं बात करूं, आई एम नॉट इवन 30, मेरा हमेशा से ड्रीम था 24। जब मैं 24 साल का था, मैंने अपनी लाइफ का पहला इंटरनेशनल ट्रिप किया था, राइट। सो मैंने हमेशा से ये टारगेट रहा है कि मेरी जितनी एज होए ना उतनी कंट्री हो जानी चाहिए। मैं आपको बता दूं, आई ट्रैवल 13 कंट्रीज, मैंने 13 देश घूमे, और जिसमें से अभी मैंने एक छोटा सा टारगेट लिया है कि जब मैं 32 या 35 का हूं तो मैं ये बोल सकूं कि मैं 35 साल का हूं और 35 देश घूम चुका हूं, राइट है ना। सो दैट इज द ड्रीम एंड आई एम हेडिंग टुवर्ड्स, वो बढ़ रहा है। मुझे लगता है कि एक जो भूपेंद्र सर बोल रहे थे कि यार एक फ्रीडम के लिए हम काम कर रहे हैं कि एक दिन 10 - 10 करो तो 20 भी होगा, लेकिन उसके लिए आपको 4-5 साल आपको बहुत जबरदस्त तरीके से डेडिकेट करने होंगे। मुझे ऐसा लगता है इनिशियल के 4 साल, 5 साल, 6 साल, आई नेवर बीन टू पब, मैं कभी किसी बर्थडे पार्टी में नहीं गया, मैं कभी किसी पब में नहीं गया, दोस्तों के साथ पार्टीज करने के लिए मेरे पास टाइम नहीं होता था, मेरे पास प्रेजेंटेशन करने के लिए टाइम होता था। आई स्टिल रिमेंबर 10 किलोमीटर वॉक करके हमारे पास इनफैक्ट मेरे पॉकेट में इतने पैसे नहीं होते थे कि मैं एक पब्लिक ट्रांसपोर्ट पे जो बस का 5 रुपए का टिकट होता था मैं उसको भी अफोर्ड कर सकूं। मैंने वो दिन भी देखा है। और इस इंडस्ट्री की पावर क्या थी, क्या है, आई मेड मल्टीपल करोड़, जिसमें से बायोसेस से 1 करोड़ बायोसेस की बात कर रहा हूं, कंप्लीट होने वाला है, राइट है ना। सो दिस इज व्हाट इट्स अमेजिंग लाइफ में कहां से चैप्टर कहां पे पहुंच गया, लाइफ कहां से कहां पे पहुंच गई,
लेकिन इसके लिए पूरा क्रेडिट अगर किसी को जाएगा तो वो आप सबको जाएगा, बिकॉज आप ही हो अपने करियर को नेक्स्ट लेवल पे लेके जाने वाले, आप ही हो अपने करियर को बर्बाद करने वाले, आप ही हो जो अपने आप को जितना ज्यादा इस चीज को कंट्रोल करोगे, मैं आपको बोल रहा हूं उतने ही जबरदस्त तरीके से आप ग्रो करोगे, बिकॉज आप ही हो जो सब कुछ बर्बाद कर सकते हो और आप ही हो जो एक नेक्स्ट लेवल पे लेके जा सकते हो। भूपेंद्र सर की एक बात बड़ी अच्छी लगी मुझे, सर ने बोला कि देयर सो मेनी पीपल जो कुछ टाइम के बाद सोचना स्टार्ट करते हैं और क्या करें। देखो फाइनेंशियल एजुकेशन एक चीज ये बोलती है कि जब तक आपके पास अनटिल एंड अनलेस आपके पास कोई स्ट्रॉन्ग सोर्स ऑफ इनकम नहीं होता है, आप क्या काहे का इन्वेस्टमेंट कर सकते हो। मैंने बहुत सारी रेसिडेंशियल प्रॉपर्टीज परचेज करी, कॉमर्शियल प्रॉपर्टीज परचेज करी, बहुत सारा पोर्टफोलियो बनाया मैंने, मैं आपको बता दूं। लेकिन मैं आपको बता दूं, आज मेरा पहला और आखिरी प्राथमिकता अगर कोई चीज होती है, प्रायोरिटी होती है, वो एक चीज होती है, दैट इज व्हाट बायोसैश। मैं आपको बता दूं, अगर मेरे पास पैसा है तो इन्वेस्टमेंट है, अगर मेरे पास पैसा है तो प्रॉपर्टीज है, अगर मेरे पास पैसा है तो इतने सारे देश घूम पाया, अगर मेरे पास पैसा है और वो पैसा मुझे पता है कि इससे अच्छा, इससे बेस्ट और इससे बेस्ट सोर्स ऑफ इनकम नहीं हो सकता। आपको कहीं पे इधर उधर भटकने की जरूरत नहीं है, आप एक सोर्स डेवलप कर डालो जो कि कोई बड़ी बात नहीं है, और इससे बेस्ट सोर्स नहीं डेवलप हो सकता। मैं आपको बता दूं, अब मैं बायोसैश की मैं बात करूं कि कुछ ऐसे लोगों को मैं आपको एग्जांपल देना चाहूंगा क्यों इतना मजा आ रहा है। मैं 12 साल हो गए मुझे, लेकिन 12 साल में ये साल जिसमें कोरोना भी इंक्लूडेड था, इट वॉज द बेस्ट ईयर। हमारी टीम में एक बंदा है जो कि आज यहाँ पे आए हुए हैं, आयुष भदौलिया जी, रूबी डायरेक्टर हैं, जो कि पुरानी फर्म में सर वो स्ट्रगलिंग सिल्वर थे, और बायोसैश में ही रूबी डायरेक्टर 1 साल में बने सर, और उनका अभी लास्ट मंथ का पे आउट था सर 3 लाख रुपीस। ही वॉज स्ट्रगलिंग सिल्वर इन पास्ट ऑर्गेनाइजेशन, ही वॉज स्ट्रगलिंग सिल्वर। देयर आर सो मेनी पीपल, ऐसे बहुत सारे एग्जाम्पल्स हैं जो मुझे बहुत अच्छा लगता है, जिन्होंने अपनी पूरी 4 साल के करियर में टोटल 50,000 नहीं कमाया होगा। 1 साल का किसी का पैकेज है 5 लाख, किसी का 10 लाख, किसी का 20 लाख, किसी का 25 लाख। बहुत अच्छा लगता है। मुझे लगता है बायोसैश का प्लान हो, सीबकथॉन हो, लीडरशिप हो, और कुछ भी, हर चीज बहुत ही स्पेशल बायोसैश को बनाती है। मुझे लगता है कि इस प्लेटफॉर्म के साथ चल के हम कुछ भी अचीव कर सकते हैं। ऑल द मैटर्स कि आप कितने ज्यादा डेडिकेटेड हो, कितने ज्यादा फोकस्ड हो, कितना काम करते हो, क्योंकि बहुत सारे लोग जिनके पास रिजल्ट्स नहीं है, आप अपने एक बार एफर्ट्स को देखिएगा कि आप कितना काम करते हैं, कितनी प्रेजेंटेशंस करते हैं, कितनी मीटिंग्स करते हैं, कितना भागते हैं, और उसके बाद अपने रिजल्ट्स देखिएगा। एक बार ये देखिएगा कि 24 आवर्स में आपका टाइम किस चीज के लिए जा रहा है। आप सोशल साइट्स पे मिर्जापुर 2 ही देख रहे हैं क्या? बहुत देयर सो मेनी पीपल जिनको बहुत एडिक्टेड होते हैं, लाइक यार कभी यूट्यूब में पता नहीं कौन से वीडियोस देख रहे हैं, कभी वेब सीरीज देखिए, एंटरटेन करने का सबको अपने आप को राइट है। लेकिन मुझे लगता है कि ये जो एज है ना, ये 2, 3, 4, 5, 6 साल ना, मुझे लगता है डेडिकेट कर देना चाहिए। और जो फिर भूपेंद्र सर वाली बात है ना कि 10-10 वो 20 वाली जिंदगी, जो इसको फ्रीडम हम बोलते हैं, आजादी बोलते हैं, कि आपको फर्क नहीं पड़ रहा है, आप कहीं पे बैठे हुए हैं किसी आइलैंड में बहुत जबरदस्त, और आपकी इनकम 20 लाख 50 लाख रुपए महीने की आ रही है, और कोई बड़ी बात नहीं है। सो लेट्स डू दैट गाइस। मुझे ऐसा लगता है कि इससे बेस्ट कुछ नहीं हो सकता है। आखिरी में मैं एक ही चीज बोलना चाहूंगा कि बायोसैश बहुत ही 12 सालों में, ये जो लास्ट का 1 साल था जिसमें कोरोना इंक्लूडेड था, कि मेरी लाइफ का बेस्ट ईयर था। बहुत अच्छे लोग मिले, बहुत अच्छे मेंटोर्स मिले, और मैं सर आपको प्रॉमिस कर रहा हूं गुरिंदर सर कि मेरा वादा है कि आई एम गिविंग माय बेस्ट, मैं अपना बेस्ट दे रहा हूं। और पुरानी फर्म में भी बहुत बड़े बड़े रिकॉर्ड्स बनाने का चांस मिला था, लेकिन वो पता नहीं छोटे ही लगता था बड़ा, लेकिन इतना बड़ा नहीं कर पाए थे। लेकिन बायोसैश में डेफिनेटली करेंगे। और जो भूपेंद्र सर ने बोला कि यार जवाहरलाल नेहरू स्टेडियम, तो मुझे ऐसा लगता है कि हम सब पूरा बायोसैश अगर एक हो जाए तो कोई बड़ी बात नहीं है। 2022 या 2023 में हम डेफिनेटली जवाहरलाल नेहरू स्टेडियम 100% भरेंगे। कोई इट्स नॉट अ बिग डील, कोई बड़ी बात नहीं है, राइट। सो आखिरी में मैं अपने मेंटोर्स का शुक्रगुजार हूं, जिसमें से फर्स्ट पर्सनैलिटी जिनका मैं लाइक कि हमने साथ में स्टार्ट किया था, एंड स्टेज पे हमेशा उनको देखा करता था। सो बड़ा अच्छा लगता था उनको देखकर, लाइक यार इज वेरी काइंड हार्टेड पर्सन। लिटरली मैं बोल रहा हूं, मैंने अपनी लाइफ में इतने सारे लोगों को देखा, लेकिन वन ऑफ द फाइनेस्ट पर्सनैलिटी इसलिए नहीं कि आज सर की टीम में मैं आता हूं, जब मैं उनसे बात करता हूं तो मुझे हर वक्त एक नई चीजें सीखने को मिलती है, और उनकी टीचिंग्स, उनका बात, जो वो चीजें सिखाते हैं, जिस तरीके से वो चीजें सिखाते हैं, that's fabulous. I'm blessed to have him. जबरदस्त क्लैप्स होनी चाहिए मिस्टर मनदीप सिंह चहल जी, गिव द बिग हैंड, जबरदस्त क्लैप्स होनी चाहिए।